फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमा कराम से मुलाकात, कौमी सलामती और समाजी हमांगी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हमांगी के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिरका वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन गजब लिल हक का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। कराची में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने से 13 अफराद चल बसे। 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने छतें उड़ा दी, दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंस गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर वक्फे वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की आज तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ईरान के हमलों पर खामोश नहीं रहेंगे, नताइज संगीन होंगे। मुस्लिम अरब वज़राए खारिजा इजलास का एलामिया जारी। ईरानी हमले खित्ते की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया में कहा गया है, ईरान फौरी और बिला मशरूत जारहियत बंद करे। हमले खित्ते की मजमूई सलामती और ईरान के ताल्लुकात पर भी मनफी असर डालेंगे। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के फैसलों की तामील करने और अपने इक़दामात पर संजीदा नज़रसानी करना होगी। आज़रबाईजान, उर्दन, यूएई, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, शाम, कतर, कुवैत, लबनान और मिस्र के वज़राए खारिजा के इजलास में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम तकर्रुरी सिविल अवार्ड्स और सजाओं में खुसूसी मौफ़ी की मंजूरी दी। पाकिस्तान सिटीजनशिप तरमीमी बिल, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल और दीगर की मंजूरी दी गई। सदर ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान के मौके पर कैदियों की सजाओं में खुसूसी माफ़ी की मंजूरी दी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, बरतानिया में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सिंगापुर में ईद उल फितर हफ्ते को होगी। और सदर ट्रंप की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। व्हाइट हाउस से जारी पैगाम में लिखा, खातून अव्वल और मैं ईद उल फितर मनाने वाले हर अमरीकी को अपनी नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। ईद उल फितर खानदानों, दोस्तों और कम्युनिटीज़ को यकजा करने का त्यौहार है। ईद का दिन हमें अमरीकी बुनियादी उसूल, मजहबी आज़ादी की याद दिलाता है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबू धाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीब को बंद किया गया। ईरान के हमलों से बाब ऑयल फील्ड भी मुतासिर हुई। ऑफिस हुकाम गैस की तनसीबात और बाब ऑयल फील्ड की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। मिसाइल मलबा गिरने के बाद गैस की तनसीबात पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। मिसाइल का मलबा गिरने से किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर से राबता। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा। तवानाई और पानी की तनसीबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मैंने अभी अमीर कतर और अमरीकी सदर ट्रंप से राबता किया है। ईरान और कतर में गैस तनसीबात पर हमलों से मुतालिक बात की। शहरियों के बुनियादी ढांचों पर हमले को रोकना मुश्तरका मफाद में है। तवानाई और पानी की फराहमी को सहूलियात का निशाना बनाने के अमल को रोका जाए। शहरी आबादियों और तवानाई तनसीबात को फौजी कशीदगी से दूर रखने की ज़रूरत है। ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फजाई हमला। जनूबी पास गैस फील्ड में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर
फजाई हमले हुए, जिसके बाद आग भड़क उठी। कतरी वजारत खारिजा ने हमलों को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम करार दे दिया। कहा यह तंसीबात कतर के नॉर्थ फील्ड का तसलसल हैं। तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई की हिफाजत, खित्ते के अवाम और माहौल के लिए बड़ा खतरा है। अमरीका ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ नहीं दिया। ईरान के शहीद सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी सुपुर्द खाक। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर सोगवारान से भर गया। शोहदा को खिराज अकीदत। अली लारेजानी, उनका बेटा, बसीज फोर्स के सरबराह और दीगर को गुज़श्ता रोज तेहरान में निशाना बनाया गया था। काउंटडाउन शुरू, मीठी ईद की बड़ी तैयारी, बाजारों में खरीदारी। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश, हर किसी की ख्वाहिश ईद की खरीदारी जल्द मुकम्मल हो। पेशावर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर, रेडीमेड कपड़े तवज्जो का मरकज बन गए। रंगसाजों का कारोबार भी चमक उठा। सक्खर में जूतों की दुकानों पर रश, लियाकतपुर में बच्चे चश्मे और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। रुझान में बलोची और सिंधी टोपी की मांग बढ़ गई। पंजाब में ईद की छुट्टियों का आगाज, बच्चे बड़े हफ्ते तक ईद मनाएंगे। इतवार को आम तातील होगी, पीर को यौम पाकिस्तान की छुट्टी मिलेगी। पंजाब के शहरी मुसलसल 5 दिन छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप, चीफ कमिश्नर का तश्कील करदा नया मेडिकल बोर्ड बानी का तिबी मुआयना करने पहुंचा। जेल इंतजामिया ने बताया माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल चेकअप किया। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। चेकअप के दौरान तमाम जरूरी तिबी आलात और सहूलतें मैसर। बानी पीटीआई की ईद पर बच्चों से फोन पर बात करवाई जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का जमाइमा गोल्ड स्मिथ को एक्स पर जवाब। कहा बानी के बच्चे नाइकॉब पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीजे की जरूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान में कयाम के दौरान कवानीन की पासदारी के पाबंद होंगे। जमाइमा ने बेटों के पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरखास्त में ताखीर पर ट्वीट किया था। अमरीका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। न्यूयॉर्क कानून सार असम्बली में पाकिस्तान के हक में 2 करारदादें मंजूर। पहली करारदाद में 18 मार्च पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे करार, दूसरी करारदाद में 23 मार्च यौम पाकिस्तान करार दिया गया। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप ने करारदाद की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात के क़याम के लिए करारदाद अहम संग मील है। सफीर रिजवान सईद शेख ने सदर अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप अली राशिद की काविशों को सराहा। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में सयाहती और कारोबारी वीजा पॉलिसी से मुतालिक बड़ा फैसला। मजीद 50 मुल्कों के शहरियों के लिए $15,000 जमानती बॉन्ड्स लाजमी करार देने का फैसला। इक़दाम सरहदी सिक्योरिटी और ओवरस्टे रोकने के लिए किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है अमरीका में दाखिले के लिए पहले ही 38 मुल्कों पर जमानती बॉन्ड की पर अमल और बरवक्त वापसी पर जमानती रकम वापस कर दी जाएगी। खिलाड़ियों के साथ सरमायाकारी के बहाने करोड़ों का फ्रॉड। क्रिकेटर उसामा मीर ने तफसीलात AIY न्यूज से शेयर कर दी। उसामा का कहना है जेम आर्मर के अब्दुल रहमान ने कई नामवर खिलाड़ियों से पैसे इंटे हैं। मुसलसल राबते के बावजूद रकम अदा नहीं की जा रही। चेक और ईमेल समेत तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। उसामा मीर ने इदारों से अब्दुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त कर दी।
PSL 11 जरूर होगा। खित्ते की सूरत हाल पर लीग इंतजामिया इन एक्शन। गैर मुल्की प्लेयर्स की महफूज सफरी सहूलत का प्लान तैयार कर लिया। जराये का कहना है स्टार क्रिकेटर्स डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्निस लबुशन ने अपनी फ्रेंचाइज को पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करा दी। टीमों ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के जरिए टिकट कराना शुरू कर दिए। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ी 23 मार्च को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की खूबसूरती के रंग PSL ट्रॉफी के संग सीजन 11 की चमचमाती ट्रॉफी इन्फिनिटी की शिमाली इलाकों की सैर, बर्फपोश पहाड़, हसीन झीलें और दिलकश नज़ारे तवज्जो का मरकज। ट्रॉफी की गिलगित के तारीखी मकामात पर नुमाइश, शायकीन ने भी तस्वीरें बनाई। PSL सीजन 11 का ऑफिशियल एंथम गाएंगे लाखों दिलों की धड़कन आतिफ असलम। गाने का टाइटल वेट पे खेलेंगे रखा गया है।